हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 4 अप्रैल की मार्केट को कि 4 अप्रैल को हमने कहाँ कहाँ पे ट्रेड किया था और उन ट्रेड्स के पीछे का सेटअप क्या था, रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों ने कितना रखा था और हमने साइकोलॉजी क्या यूज़ करी थी, रीज़न क्या था उस ट्रेड के पीछे का, ताकि इन फ्यूचर आपको सेम ऐसा ही कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखे तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान कर सको। और इन तरीके के वीडियोस देखने के बाद में, जैसे मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इन वीडियोस को देखने के बाद में आपको मार्केट का बिहेवियर समझ में आता है कि एक्चुअली में जो हमारा मार्केट है वो मूव करता कैसे है। तो आपका जो ट्रेड प्लान है वो बहुत अच्छा हो जाता है मार्केट बिहेवियर जानने के बाद में। तो इन तरीके की वीडियोस जरूर देखा करो। और मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर कि हम लोगों ने डेली कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया है, उन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक और रिस्क रिवॉर्ड सेटअप वगैरह क्या है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज 4 अप्रैल को हम लोगों ने ट्रेड किया था सेंसेक्स के अंदर। और सेंसेक्स में हम लोगों ने 2 ट्रेड किए थे टोटल, जिनमें से हमको एक कॉस्ट टू कॉस्ट हमने बाहर कर दिया था अपना ट्रेड, ये वाला। इसका मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि हमने कॉस्ट टू कॉस्ट कब बाहर किया। और दूसरा ट्रेड में हमको हमारा टारगेट मिला। अब समझते हैं कि इन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था। तो देखो, आज हमारा जो सेंसेक्स था वो ओपन हुआ था गैप डाउन। जहाँ पर हमारा सेंसेक्स ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद में पहले ये ऊपर गया, ऊपर टिक लगा के यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे टिक लगा के सीधा कैंडल नीचे आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया ट्रेडिंग करते हुए। और 1 मिनट पे हमको छोटे स्टॉप लॉस के साथ में अच्छे खासे टारगेट मिल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। अगर आप लोग बिगिनर्स हो तो ट्राई किया करो कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल हमको दिख गई कि ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज हो गई, जो कि थी सेलिंग कैंडल। उसके बाद मार्केट बैक टू बैक सेलिंग में जाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे सेलिंग में गया, थोड़ा पुल बैक आया और उसके बाद यहाँ पे सेलिंग में गया। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो नीचे एक सपोर्ट एरिया था, ये वाला। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूँ कि जो ये सपोर्ट एरिया है ये है प्रीवियस डे का ओपनिंग प्राइस। अब देखो, प्रीवियस डे का जो लो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है, इसीलिए मैंने प्रीवियस डे का ओपन प्लस लो यही था तो इसको मैंने मार्क कर लिया। ये हमारा आज के दिन सपोर्ट की तरह काम करता। इसीलिए यहाँ पे पहले क्या हुआ कि मार्केट ने गिरा, पुल बैक आया, ब्रेक डाउन आया, अपने सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में मैंने ये ट्रेड प्लान किया कि ब्रेकआउट आ चुका है, अब एक पुल बैक आएगा। पुल बैक आने के बाद में अगर 9 EMA को टच करके या क्रॉस करके या फिर इवन जो पहले सपोर्ट था वो उसको रेजिस्टेंस मान के ऐसे कोई रेड कैंडल बनेगी जो कि लगेगी कि हाँ एंटर करने लायक है, तब मैं उसके लो पे एंट्री करूंगा और हाई पे एसएल रखूंगा। ये मेरा प्लान था। तो मैंने यहाँ पे वेट किया कि अभी मार्केट में मूव आया है, मूव आने के बाद में कि पुल बैक आएगा, पुल बैक आने के बाद में कोई मुझे कैंडल दिखेगी जिसपे मैं एंट्री करूंगा तो मैं यहाँ पे अपने ट्रेड प्लान करता। बट यहाँ पे ऐसी कोई भी कैंडल नहीं आई जिस पे मैं अपनी एंट्री बनाता। अब देखो, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन आ चुका है। अब डायरेक्टली जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे एंटर कर जाते हैं। तो जब इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन आया होगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एंटर करे होंगे, और जो बाकी के नहीं भी करे होंगे वो इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद एंटर कर गए होंगे। तो मैक्सिमम लोग जो बिगिनर्स हैं वो सेलिंग साइड में अब कर चुके हैं एंटर। वो जो है उनका सेलिंग ट्रेड अब लगा हुआ है और उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस एरिया में। इस एरिया पे तो स्टॉप लॉस रखेंगे अपने लोग। ठीक है, अब मान लो आपने इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया होता, एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होता, मान लो यहाँ पे लिया होता या यहाँ पे इसकी क्लोजिंग के बाद लिया होता, तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते? यहीं पे तो लगाते, इस पॉइंट पे, यानी कि इस सपोर्ट एरिया के ऊपर तो लगाते आप लोग अपने स्टॉप लॉस। तो अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जितने भी सेलर्स नीचे एंटर करे हैं उन सभी के स्टॉप लॉस किसी के यहाँ हैं, किसी के यहाँ हैं, इस तरीके से सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आने के बाद में और पुल बैक आने के बाद में अगेन मार्केट नीचे नहीं गिरती है, ऊपर चले जाती है और ऊपर जाने के बाद में अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर वापस जाती है, तो जितने भी स्टॉप लॉस होंगे वो सारे ट्रिगर हो जाएंगे। और ट्रिगर होने के बाद में जितने भी सेलर्स होंगे वो कन्वर्ट होंगे बायर्स में, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो सेलिंग की पोजीशन जब एग्जिट होती है तब वो कन्वर्ट होती है बाइंग में। तो बाइंग साइड में हमको एक अच्छा सा मूव देखने को मिलेगा। तो मेरे यहाँ पे 2 ट्रेड प्लान हो चुके थे, या तो यहाँ पे नीचे गिरा है, पुल बैक आए और उसके बाद अगेन एंटर करें, या फिर मार्केट अगर दोबारा अपने ऊपर जाती है सपोर्ट जोन में तो एसएल ट्रिगर होंगे, तो यहाँ पे ट्रैप ट्रेड बन जाएगा। तो मेरा यहाँ पे बन चुका था ट्रैप ट्रेड। देखो, जब ये वाले कैंडल यहाँ पे
एंटर कर गई ये वाली कैंडल अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर अगेन जब एंटर कर गई तो मैंने इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस लगाया था और 1:3 का मैंने अपना टारगेट रखा था। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा सा यहाँ पे नीचे था ताकि इस तरीके से, और देखो यहाँ पे मेरा था स्टॉप वो टारगेट। ठीक है, अब मार्केट में देखो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है जैसे ही ये ऊपर गया ट्रेड, ऊपर जाने के बाद में इस कैंडल में हमारा देख सकते हो कि कितनी तेजी से मार्केट ऊपर गया। सीधी सी बात है, एसएल हिट हुए होंगे, सेलर्स के जितने भी एसएल हैं वो हिट हुए होंगे जिसकी वजह से ये मूव आया। बट मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड था वो था मिनिमम 1:3 का, जो कि हमको यहाँ पे नहीं मिला। मार्केट पहले ही 1:3 पे जाने से पहले ही नीचे आ गया। बट मैंने यहाँ पे क्या किया था कि जब ये वाली कैंडल आ गई थी, जब ये बड़ी सी कैंडल जो बिग बार दिख रही है जब ये आ गई थी, तब मैंने अपना स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करके यहाँ पे ला दिया था। यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट अराउंड मैंने अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे ला दिया था। फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया हिट। ओके, अब देखो यहाँ पे जब स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया उसके बाद में 9 EMA को टच करके एक रिजेक्शन कैंडल दिखाई दी ऊपर से। अब देखो यहाँ पे सेलर्स जो एंटर हुए थे वो भी बाहर हो चुके हैं, ऊपर से जितने भी ट्रेड पे बायर्स एंटर हुए होंगे वो भी एग्जिट हो चुके होंगे। यानी कि अब कोई भी एसएल मौजूद नहीं है। अब मार्केट किसी भी साइड इजीली मूव कर सकती है बिना किसी को ट्रैप करे। तो देखो यहाँ पे जैसे ये रिजेक्शन कैंडल बनी 9 EMA को टच करके, तो मैंने इसके लो पे लगाई अपनी एंट्री सेलिंग साइड में। ओके, और मिनिमम 1:3 का मैंने रखा था टारगेट कुछ इस तरीके से, जो कि मुझे अचीव भी हो गया। ऐसा मैंने इस कैंडल का हाइप रखा था क्योंकि 9 and 15 EMA के हिसाब से ऐसा हमको सेम कैंडल का हाई या लो रखना होता है। तो ये था हमारे आज के 2 ट्रेड, जिनमें से एक हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट गया था और एक में हमको टारगेट मिला। ओके, उसके बाद हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया क्योंकि मार्केट बिल्कुल कंप्लीट साइडवेज थी, कहीं भी एक साइड मूव नहीं आया। जितने भी लोगों ने ऑप्शन बाइंग करने का ट्राई किया होगा सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ होगा। तो आज की जो सेंसेक्स में ट्रेड थे वो मैंने आपको बता दिए। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप लोग धन को यूज़ करते हो, अब धन क्या है, धन बेसिकली ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने ट्रेड लिया था तो यहाँ पे आपको वो प्रीमियम चाहिए होंगे जो बहुत ज़्यादा बूस्ट करें, जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है या फिर OI बहुत ज़्यादा है। इस तरीके के आपको अगर चाहते हो कि ऑप्शंस फिल्टर होके आ जाएं तो आप लोग ये काम इजीली कर सकते हो यूजिंग मूवर्स एंड गेनर्स की हेल्प से। मैं बताता हूँ कैसे। देखो पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको धन का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, उस पर अपना अकाउंट ओपन करवा लेना। उसके बाद आपको जाना है web.dhan.co। अब web.dhan.co पे आप जब जाओगे तो ये धन की मेन विंडो होती है, यहीं पे आपका सब कुछ मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है मार्केट्स वाले ऑप्शंस पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आना है ऑप्शंस पे। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको वो सारे ऑप्शंस फिल्टर होके मिल जाएंगे। लाइक अगर आप चाहते हो कि आपको वो वाले प्रीमियम चाहिए जो कि प्राइस गेन सबसे ज़्यादा हुआ है जिसमें, या फिर आप लोग वो वाले ऑप्शन चाहते हो जिसमें प्राइस सबसे ज़्यादा लूजर हुआ है, ठीक है, यानी कि लूज हुआ है। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ प्राइस गेनर्स, तो आपको दिखाई देगा कि TCS का ये एक प्रीमियम है जो कि आज 7000% बढ़ चुका है। 7000% बहुत ज़्यादा होता है, ये प्रीमियम आज के दिन 7000% बढ़ चुका है। इसी तरीके से अगर आप लोग चाहते हो कि टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स और हाईएस्ट OI वाला प्रीमियम चाहते हो वो भी देख सकते हो। OI जिसमें सबसे ज़्यादा गेन हुआ है वो देख सकते हो, OI सबसे ज़्यादा जिसमें गिरा है वो देख सकते हो, टॉप वॉल्यूम वाला, टॉप वैल्यू वाला। इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको धन में अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और इस फीचर का नाम है मूवर्स एंड गेनर्स। तो यही था आज की इस वीडियो का टॉपिक। मैंने आपको दोनों ट्रेड बता दिए हमने कैसे लिए हैं, मैंने आपको ये फीचर भी बता दिया जो कि है मूवर्स एंड गेनर्स। अगर आपको यूज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है धन का, जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा लेना। इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।